मुल्क में कोरोना की केसेस और शरह में गैर मामूली इजाफा, खतरे की घंटी बज गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटे में 129 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा केसेस की शरह 2.98% रिकॉर्ड की गई। हम बात करेंगे आज निगलेरिया की। तो महज एक हफ्ते में हमने देखा है कराची के 3 शहरी जो हैं वो इस मर्ज का शिकार हुए हैं। ये केसेस तारीख में पहली बार रिपोर्ट नहीं हो रहे। हर साल हम देखते हैं कि जब मानसून की बारिशों से पहले ये जानलेवा जरासीम है साफ पानी में क्लोरीन की कमी के बायस अफजाइश पाता है, नाक के जरिए दिमाग में दाखिल होता है और अब तक ये कई शहरियों की जिंदगी नकल चुका है। मैंने आपको खबर बताई, हर साल ही हम गर्मी के मौसम में ये सुनते हैं कि निगलेरिया आम हो रहा है और एमीबा वो जर्म जो आप नाक के ज़रिए से आपके दिमाग तक जाता है और फिर दिमाग के सेल्स खा जाता है और फिर फौरी डेथ हो जाती है। इस हवाले से हम बात करेंगे प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, आया कोई इलाज है या नहीं, और दीगर चीज़ें जो हम सब जब ये बीमारी आती है या ये मंथ्स आते हैं तो हम काफ़ी परेशान होते हैं। तो एक तरफ पूरे के पूरे पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नष्ट हो गया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में ऐसी बीमारियां फैल रही हैं जिसका मेन सेंटर कराची और उसके इर्द गिर्द के इलाके हैं। अब वीडियो के आखिरी में आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसमें कैसे पाकिस्तानियों की अपनी करतूतें थी, पाकिस्तानियों ने ऐसे कौन से घिनौने काम इतिहास में किए हैं जिसकी वजह से कराची इर्द गिर्द के इलाके में खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं, और क्या इस बीमारियों का खतरा भारत में भी है, क्या ये बीमारियां भारत में तो नहीं आ जाएंगी, क्योंकि हमने देखा है तो अगल बगल कंट्री में सब कुछ है, आपको पता है। अब ये जिस तरीके से एक तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया, दवाएं आपके यहाँ मिल रही बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही, उसके बाद इस तरीके से बीमारियां फैलेंगी तो जो ये नंबर मुझे तो साफ लगता है कि कम करके बता रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा जाने पाकिस्तान में हर दिन जा रही हैं। लाहौर और इस्लामाबाद कोरोना की शरह में सरे फहरिस्त शहर करार पाए हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में केसेस की शरह 8.2% तक जा पहुंची है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 4.2% रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में कोरोना केसेस की शरह 1.33% रही। निगलेरिया से 2021 में 7 और 22 में 8 अमवात रिकॉर्ड हुई थी और 2008 से लेकर अब तक तो सैकड़ों अफराद इस मौलिक वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। ये वो तादाद है जो रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन असल तादाद इससे ज़्यादा है। इस पर अभी हुकूमत क्या कर रही है? निगलेरिया एक जरासीम है, या इसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। ये ना बैक्टीरिया है ना वायरस है, बल्कि उससे एक बड़ा एक प्रोटोजोआ कहते हैं, ये वो है। और ये गर्मियों के सीज़न में बढ़ जाता है क्योंकि ये इसकी जो अफजाइश है गर्मी के सीज़न में होती है और ये फ्रेश वाटर में होता है। मतलब ये समंदर के पानी में नहीं पलता, बल्कि जो फ्रेश वाटर है दरिया का, उसका टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उसमें इसके सिस्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। केसेस हमारे पास निगलेरिया के हुए हैं। एक लांधी में तैनात था, वहाँ काम कर रहा था, लेकिन वो सुरजानी टाउन में रहता था। एक कोरंगी का केस है और एक सदर का केस है। ये 3 केसेस ऑफ निगलेरिया के आए हैं। हमारे FELTP स्टाफ जो है वो गए फील्ड में, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया केसेस को, पानी देखा कि कहाँ से उन्हें मिल रहा है। बिल्कुल इसका रेशो है, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, पानी कितनी ज़्यादा है, तो उसकी परसेंटेज है प्रॉपरली उसको पहले हम टेस्ट करके उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये वाफिर मिकदार में जो ऑप्टिमम अमाउंट है वो डालना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा डालना चाहिए ना बहुत कम डालना चाहिए, और उसके बाद ये इसको ख़त्म किया जा सकता है। हमारी कराची सीवरेज बोर्ड के जो हैं MD, उनसे हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने बात की और उनके साथ मिलके उन्होंने डायरेक्शंस दिलवाई हैं कि जो पानी जहाँ सोर्स से आता है वहाँ क्लोरिनेशन की जाए, यानी एक दवा मिलाई जाए जो क्लोरीन है, और उससे जो है ये निगलेरिया का जो अमीबा है वो मर जाता है। अदरवाइज क्लोरीन की टिक्कियाँ आती हैं, उस पर लिखा होता है कितनी मिकदार आपने डालनी है और वो डाल सकते हैं। लेकिन सफाई का ख्याल अगर ओवरऑल रखा जाए, फिर पर्सनली जिस तरह बताया कि ये जो जरासीम है ये पानी के ज़रिए जब स्पेशली लोग स्विमिंग करते हैं या वज़ू करते हुए नाक में बहुत अंदर तक पानी चढ़ाते हैं, काफ़ी लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बहुत अंदर तक पानी लेके जाते हैं। हालांकि मुफ्ती हजरात यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पानी ऊपर तक चढ़ाना है। हमने WHO से भी बात की, हमारे DG ऑफिस भी इस पे काम कर रहे हैं। हम सैंपल्स ले रहे हैं हर जगह से, हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट सैंपल्स ले रही है हर जगह से पानी की, देखने के लिए कि उसमें वाकई में क्लोरीन कम है या क्लोरीन नहीं है, तो क्लोरीन ऐड किया जाए। और दूसरा
कि नाइग्लेरिया तो मौजूद तो नहीं है उनमें, इन सैम्पल्स में। इस वजह से वो उन सैम्पल्स वो जो है लेबॉर्ट्री पे गए हुए हैं, जैसे उनकी रिपोर्ट आ जाएगी वो बताई जाएगी। पीने खाने के वाले रास्ते से ही नहीं होता जब तक ये नाक के जरिए दिमाग के ऊपर वाले हिस्से में, क्योंकि नाक के जरिए 2 रास्ते, एक हल तक जाता है तो वो रास्ता, अगर वजू करते ज़्यादातर पानी वाले तो वो सेफ है, लेकिन जब लोग बहुत ज़्यादा ऊपर दिमाग तक वाले रास्ते में पानी चढ़ाते हैं तो वहाँ से ये जरासीम अंदर दिमाग में दाखिल होता है और फिर दिमाग। लोग हैं वो जो ड्राइवर्स हैं जो काम करते हैं टैंकर्स के, उनके साथ ये हमारा डिपार्टमेंट मिलके उनके टैंकर्स में भी ये एक्वा टैबलेट्स या जो है ये क्लोरीन की टैबलेट्स डाल रहे हैं, ताकि ये भी पानी जो है वो जब घर तक पहुंचता है लोगों के तो उसमें क्लोरीन हो। तो इसी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट कोशिश कर रही है अपनी ताकि ये जो है इस नेग्लेरिया की वबा से बचा जाए। कि इसके 2 वजूहात हैं, ये जिस तरह मैंने बताया ये अमीबा है, ये दूसरे बैक्टीरिया और जर्म्स को खाता है, तो गर्मियों में पानी में जर्म्स और बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और इनके लिए खुराक ज़्यादा मुहैया होती, तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जब पानी का टेम्परेचर होता है तो ये इसके लिए आइडियल होता है, तो ये ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो करता है। यही वजह है कि ये कराची में स्पेशली इसके केसेस आते हैं। पानी है उसमें आप कोशिश करें कि अगर आपके पास वसाइल मौजूद हैं तो आप एक्वा टैबलेट्स बाज़ार से भी ख़रीद के डाल सकते हैं, ताकि वो आपका पानी भी क्लोरिनेटेड हो और क्लोरीन उसमें हो, ताकि कोई क्लोरीन से न सिर्फ नेग्लेरिया से बचाव का तरीका है बल्कि बहुत सारी दूसरी जो बिल्कुल जो जरसूमा है उसका खात्मा किया जा सके। इसका टेस्ट नहीं होता है, इसका CSF या हराम मगज़ का जो पानी है कमर से सैंपल लेता है, उसमें ये इसकी तशखीस मुमकिन है। PCR के ज़रिए हो सकता है या कल्चर से, तो विदिन 24 आवर उसके रिज़ल्ट आ जाते हैं, कुछ घंटों में आ जाते हैं और मरीज़ डॉक्टर के बताए हुए तरीके पे इलाज अगर कर लें तो वो मुमकिन है कि अर्ली स्टेज पे इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास बर वक्त मरीज़ को ले जाया जाए। अचानक अगर हो, जिस तरह इसमें बहुत तेज़ बुखार होता है, शदीद बुखार होता है, अचानक शदीद सर में दर्द होता है, और इसकी जो अहम अलामत है कि फोटोफोबिया इसको हम कहते हैं कि इस रोशनी से आप मरीज को डर लगता है या वो उसको अच्छा महसूस नहीं होता, रोशनी में अच्छा महसूस नहीं करता, तो ये बहुत एक प्रोमिनेंट अलामत है। और इसमें चक्कर भी आ सकते हैं, बेहोशी भी हो सकती है, तो ये अलामत बाकी बीमारियों से मुख्तलिफ है। और डॉक्टर के पास जाएं, अगर वो देर करता है तो ये बहुत तेज़ी से 2 से 3 दिनों में ये जो जरासीम है ये दिमाग को खा जाता है, इसको हम कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। तो अगर उससे पहले ये तशखीस हो जाए पहले ही हफ्ते में तो दवाई मौजूद है। इसमें अद्वियात काफ़ी सारी है, लेकिन क्योंकि ये बाकी अद्वियात ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता, मतलब दिमाग तक उस दवाई का असर नहीं जाता। कुछ मखसूस अद्वियात है जिनकी 2-3 अद्वियात हैं जो इससे इसका इलाज मुमकिन है। कराची के अंदर, विशेष तौर पर कराची के अंदर, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में इसके असर दिखते ही हैं, स्वाभाविक सी बात है। जब आजकल जिस प्रकार की वायरल बीमारियां फैल रही हैं, एक आदमी दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो उससे वायरस फैलता है, तो सबको पता है। लेकिन कराची और उसके इर्द गिर्द का जो साउथ का या फिर मैं कहूँ तटीय सिंध का इलाका है, वहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले 7-8 महीनों से सिर्फ एक की नहीं, अलग अलग खबरें आ रही हैं कि एक से एक खतरनाक बीमारियां जो हैं वो निकल कर आ रही हैं। यदि आपको याद हो तो मैंने तकरीबन पिछले 1 साल पहले वीडियो बनाया, मतलब पिछले 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था, फिर उसके 2-3 बार और भी वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र किया था कि पाकिस्तान के अंदर पूरी की पूरी दुनिया अपना वेस्ट डंप करती है। ये वो जहरीले केमिकल्स होते हैं, ये वो ऐसा जहरीला वेस्ट होता है जिसको दोबारा से नष्ट नहीं किया जा सकता, ना रिसाइकिल किया जा सकता। ये गार्बेज, लोहा, लंगड़ बंगड़ कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं कह लूँ तो सूखा जहर है। ये सूखा जहर है। इसके लिए पाकिस्तान को जो है बाकायदा हर देश पैसा देता है। उसमें दुनिया का लगभग ऑलमोस्ट हर देश आपको नजर आएगा, इंडिया और 2-4 को छोड़ के, इस्लामिक कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सबको पता है कि पाकिस्तान डंपिंग यार्ड है। पाकिस्तान को पैसा देते हैं, पाकिस्तान कहता है ठीक है जी लाओ। इनके पास में खाली इलाके पड़े थे बलूचिस्तान में, जहाँ पे दूर तक कई किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं रहती। पाकिस्तानी फौज ने दिमाग लगाया कि हमें तो बैठना है लाहौर में, हमें तो बैठना है रावलपिंडी में, हमें तो रहना थोड़ा बहुत कराची में आ जाना है। वहाँ दूर किलोमीटर कौन जा रहा है, खाली ज़मीन, बंजर ज़मीन पड़ी है, डंप करो। फिर फ्लड आ गया।
फ्लड के वजह से वो सारा का सारा जो गंदा जहरीले तत्व थे वो बह करके कराची में और कराची के इर्द गिर्द जगहों पे आकर के इकट्ठे हो गए। अब उसी के नतीजे हैं जो एक से एक खतरनाक वायरसेस निकल के आ रहे हैं। कोई भी देश इतना बेवकूफ़ नहीं है कि, और पैसा भी जो देते हैं ना, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा खासा मिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं पाकिस्तान को डंप करने के लिए वो कचरा। अब इसी से बनना, पहले ये काम अफ्रीका में होता था, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले तक भी ये काम अफ्रीका में होता था। अफ्रीका डंपिंग यार्ड था। अफ्रीका वाले देश समझ गए, उन्होंने कहा नहीं भाई, अब हमारे यहाँ बहुत बीमारियां फैल रही हैं, तुमने हमको बेवकूफ़ बनाया, अब से ये चीज़ नहीं चलेगी। दुनिया को एक नया जानवर मिल गया, वो नया जानवर पाकिस्तान के रूप में था। और मैं इस पर इतना ज़्यादा क्यों चिंतित हूँ, क्योंकि भारत का बॉर्डर कोई बहुत ज़्यादा लगा हुआ नहीं है, और ये सब वायरस इस कौम की जितनी करतूतें हैं भारतवासियों ने भुगती हैं, इस कौम के जितने किए हुए पाप हैं भारतवासियों ने भुगते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ, भगवान ना करें कि ये जो वायरल बीमारियां हैं ये धोखे से बहकर अरेबियन सी में, उसका जो गुजरात, महाराष्ट्र और उससे सटे हुए सारे के सारे इलाके हैं, वहाँ पर धोखे से भी बीमारियां आई तो यहाँ का भी नुकसान हो जाएगा।